नमस्कार, मैं विजेंद्र सिंह परिवर्तन द एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो हमारी नंबर सिस्टम से रिलेटेड थी, जिसमें हमने आपको स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे वहाँ पे डिविजिबिलिटी हमने आपको समझाई थी और बोर्ड मास का नियम समझाया था। आज के इस वीडियो में हम आपको जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, उनका योग, पदों का योग यानी कि वर्गों का, स्क्वायर्स, क्यूब्स, इन सभी के बारे में बताएंगे। और उसके बाद में जो भी आपको यूनिट डिजिट निकालने का तरीका होता है वो भी सिखाएंगे। ठीक है, तो हमने कुछ बातें यहाँ पे पहले लिख दी हैं ताकि आपका टाइम ना बर्बाद हो। लिखा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं कैसे, ऐसे समझो जैसे बोल दिया जाए 1 2 3 4 5 डैश डैश और यहाँ पे लिख दे 100, ऐसे हो सकता है। देखो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या है, कितनी भी हो सकती हैं, 100 200 500 20 25 कितनी भी हो सकती हैं। तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, n से डिनोट करेंगे। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स 1 से ही स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इनका जो योग का फॉर्मूला होता है या सम ज्ञात करने का, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, यानी कि जितनी संख्याएं दी हों उसमें एक संख्या और जोड़ के और उससे गुणा करके बाद में 2 से भाग कर दो। जो संख्या दी है उसमें एक जोड़ो, फिर उनकी गुणा करो और बाद में 2 से भाग कर दो। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला एक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। यहाँ पे जैसे मान लो इन्हीं संख्याओं में हम वर्ग लगा दें, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और डैश डैश यहाँ पे लिख दें मान लो 50 का स्क्वायर। ऐसे कितनी भी संख्याएं, तो हम बार बार ये थोड़ा ना बताएंगे 50 30 ये कहाँ तक हम लिख पाएंगे, तो हम उसको किससे डिनोट कर देंगे, n से डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पे योग का फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस 1 2n अपॉन 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ये इतनी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले बॉक्स में कर दें ताकि आपको अलग से ही दिखते रहें। इसके बाद प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का यानी कि क्यूब्स का सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स या सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो ये वाला फॉर्मूला है, आप यही लिख लो n प्लस 1 अपॉन 2 का होल क्यूब, सॉरी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा। यानी कि जो यहाँ पे सम था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, वो आप लिखोगे और उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर। देखो प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं और योग को बोलते हैं सम, तो आप इतनी बात यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, अब इन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे अगर हमसे इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, एक इस पर और एक इस पर। सबसे पहले उधर देखो, ये बात इधर आ रही है। जैसे लिख दिया जाए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश डैश 50, ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, इसके आगे बना देगा क्वेश्चन मार्क कि इसकी वैल्यू क्या है। तो आप 1 2 3 4 5 ऐसे 50 तक जोड़ोगे थोड़ी ना, तो इतना जोड़ोगे भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे हमने बोला प्रथम n प्राकृतिक संख्या है, तो ये प्राकृतिक संख्या ही तो है 1 2 3 4, 1 से ही प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं जिन्हें हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। और ये 50 तक है, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई 50, तो ये 50 ही क्या है, n है। तो n इक्वल टू 50 और इनका सम कैसे निकलता है, n प्लस 1 अपॉन 2। तो n की वैल्यू है 50 और फिर n प्लस 1, तो 50 में एक जोड़ोगे तो 51 और अपॉन में 2। तो 2 से अगर आप 50 को डिवाइड करोगे तो 25 आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 25 बन जाए 25 का 5 सॉरी और कैरी नंबर 2, 25 5 जा 125 और 2 127। ठीक है, इस तरीके से आपका इतना आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन आप अपनी कर लेना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, इस वाले पर बेस्ड ऐसे मान लो आपको दे दिया जाए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस डैश डैश, और यहाँ पे हो सकता है 25 का स्क्वायर दे दें, ऐसा भी हो सकता है, कितनी भी संख्या दे दें। और आपके सामने बना देंगे एक क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। अब इसका मतलब क्या है, अगर इसको हम लोग अगर वर्ड प्रॉब्लम में लिखा होगा तो कैसे लिखा होगा कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग या सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जरा देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 25, कितने नंबर्स थे हमारे 25। अब इनका जब आप योग करोगे या सम निकालोगे तो ये देखिए क्या लिखा है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, यानी कि जो संख्या है उसमें एक जोड़ो, उस संख्या में 2 से गुणा करके एक जोड़ो और 6 से उसे भाग कर दो। तो यहाँ पे संख्या है हमारी 25। ठीक है, गुड़े n प्लस 1 यानी कि 25 में एक जोड़ोगे तो 26, गुड़े 2n प्लस 1 25 में 2 से गुणा करोगे तो 50 और एक 51 और बटे में 6।
और ऐसे ना ध्यान रहे तो इसकी ट्रिक समझना, जो एक संख्या दी उसमें एक जोड़ो और इन दोनों को जोड़ के लिख दो, 25, 26, 51 ही होता है। अब ज़रा डिवाइड करते हैं, 6 से कुछ डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो 3 से ज़रा करो। 3 से अगर 6 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और 3 से अगर इसे डिवाइड करोगे तो 1 और 7, 17 आ जाएगा। फिर 2 से आप डिवाइड कर दो 26 को, तो 13 आएगा। अब इनकी आप मल्टीप्लिकेशन कर लेना, 25 इंटू 13 इंटू 17, और आपका कुछ आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं, चलो। अच्छा, 51 का 1 और 17 तियाँ 17 और 5 5 221, इसकी गुणा करेंगे 25 से, तो 25 कम 25 5, ये हो गया 2, 25 50 2 52, 2 5 25 50 5 55, इतना आपका आंसर आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो तो देख लेना, कुछ नहीं करना था, बस इनकी कैलकुलेशन ही आपको करनी है। तो इन दोनों पर बेस्ड आपको हमने क्वेश्चंस बता दिए। थर्ड फार्मूले पर अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये वाला एग्जाम्पल आपका इस वाले फॉर्मूले पर बेस्ड है। इसमें क्या बोला गया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, घनों को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, योग को बोलते हैं सम, और प्राकृतिक संख्याओं को बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो कैसे निकलेगा? यहाँ पे देखो कितने कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं, 10 नंबर्स देंगे, तो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से? 10। ठीक है, अब इनका हमें निकालना है योग, यानी कि सम। तो ये क्या फॉर्मूला होता है? n+1/2, यानी कि जो संख्या दी है उसमें एक जोड़ो, गुणा करो और 2 से भाग करो। तो संख्या हमारी कितनी है? 10, 10 में एक जोड़ेंगे तो 11, इनकी गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, और बाद में क्या करना? टोटल का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5, और 11 और 5 की गुणा करोगे तो 55, और 55 का हमें वर्ग या स्क्वायर निकालना है, तो 55 25 और 5 का 30, ये 3025 आपका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर इस तरीके से निकलेगा। कैसे निकालना है? अगर ना आता हो तो 55 इंटू 55 आप करोगे, ये स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर की उसी से मल्टीप्लिकेशन, आपका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब एक क्वेश्चन इसमें मान लो इस तरीके से दिया हो, 1 से ना स्टार्ट हो, तब आप क्या करोगे? 7 + 8 स्क्वायर के यहाँ पे क्यूब कर लो पहले तो, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्यूब कर लो, +9 क्यूब, +10 क्यूब और +11 क्यूब, ऐसा हो सकता है। ठीक, अब आपसे अगर बोल दिया जाए कि इसका सम बताओ, तो ये तो फर्स्ट तो टर्म्स है नहीं, यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 6 तो दिया ही नहीं है, तो फर्स्ट तो ये नेचुरल नंबर्स नहीं है, ये तो 7 से स्टार्ट है। तो आप क्या करो, मान लो ये फर्स्ट से ही स्टार्ट है, तो अगर फर्स्ट से स्टार्ट होता तो n की वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी मिल जाती? 11। लेकिन इसके पहले 1 2 3 4 5 6 तक का गायब है, तो 1 से लेके 6 तक का जो इस क्यूब्स का सम है वो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू पहले क्या हमें मिलेगी? 11। आप मान लेना टोटल यहाँ तक 11 तक हमें मिल गया, तो इसका पहले आप योग कैसे निकालोगे? तो पहले 11 तक का योग निकालो, उसमें से 6 तक का योग क्या कर दोगे? घटा दोगे। तो 11 तक का योग कैसे निकलेगा? इस तरीके से 11, इसमें एक जोड़ा 12 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और 2 से भाग कर दिया, इसका स्क्वायर किया, माइनस 6 तक तो दिया ही नहीं था, वो वाला घटा दोगे। तो 6 तक के लिए n की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 में एक जोड़ोगे 7 हो जाएगा, और बटे में 2 और इसका स्क्वायर। अब सवाल आप लोग कर ही लोगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से 6 आएगा, 11 6 जा 66, इसका आप स्क्वायर करोगे, माइनस 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 3, 7 3 जा 21, उसका स्क्वायर। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, 66 का स्क्वायर यहाँ पे निकाल लो, 66 66 6 6 जा 36, और 6 से 36 39, फिर यही आ जाएगा 6 9 3 6 15, और ये हो जाएगा 13, और ये 4 3 5 6। एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन हो सकता है, और इसका तो होता है 441। माइनस करोगे इसमें से 4 3 5 6 से 441, तो 5 ये 1, और यहाँ पे हो गया 13 - 4 9 3, 3915 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग खुद से भी कर सकते हो, आप अप्रोच समझो क्या हमें करना है। जैसे यहाँ पे 7 से स्टार्ट था, जबकि यहाँ पे तो हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से लेके 6 तक के क्यूब्स का जो सम था वो हमें माइनस करना है, तो वो हमने यहाँ से माइनस कर दिया, 11 तक का टोटल लेके सॉल्व कर लिया। समझ गए? इसी तरीके से चाहे तो ये n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए, स्क्वायर्स का पूछा जाए, क्यूब्स का पूछा जाए, इस तरीके के क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी जब इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे अगले एक वीडियो में, तो उसमें आपको सारे बहुत से क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद 3 और यहाँ पे चीज़ें आती हैं, ऐसे पूछी जाती हैं क्वेश्चंस में, कि प्रथम n सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं को बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर्स, और ये स्टार्ट कहाँ से होती हैं? 2 4 6 8 डैश इनफाइनाइट तक, यानी कि ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या या इवन नंबर्स, और ऐसे नंबर्स जो 2 से ना डिवाइड हो उनको बोलेंगे ऑड नंबर्स या विषम संख्या। ठीक है, तो इनके अगर योग की बात की जाए तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है सिंपल सा,
n ब्रैकेट में n+1, बस इतना फॉर्मूला होता है। यानी कि जितनी संख्याएं बोली जाएं वो लिखो, उसमें एक जोड़ के दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। और विषम संख्याओं का योग अगर पूछा जाए, विषम संख्याएं होती क्या है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 और ऐसे ही सो ऑन। क्या इसका मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड ना हो, तो 1, 3, 5, 7, 9 ये कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो इनका अगर आपसे योग पूछा जाए तो फॉर्मूला सबसे सिंपल इसका होता है n²। कुछ करना ही नहीं, जो संख्या दी उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे अलग है, देखो यहाँ पे n अलग तरीके से निकलेगा, यहाँ पे n अलग तरीके से बताएंगे हम आपको क्या होता है, वो जब आपको एग्जांपल्स बताएंगे तब समझ आएगा। इसमें क्या 1 से लेके n तक, यानी कि नंबर 1 से लेके आगे कितनी भी संख्याओं तक की बात की जाए, वहाँ की सम या विषम दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है। वही मतलब सम का मतलब इवन नंबर और विषम का मतलब ऑड नंबर्स। संख्या के वर्गों का योग अगर पूछा जाए तो एक ही फॉर्मूला है दोनों के लिए, n+1, n+2 और अपॉन में 6, ठीक है। इतनी बात समझना, यानी कि जो संख्या दी है उसमें 1 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो और 6 से भाग कर दो, बस इतनी सी बात है। एक एक एग्जाम्पल्स इनका देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो मान लो ऐसे लिखा होगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + डैश, और मान लो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया 46। ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पे ये ऐसे लिखा होगा और आगे बना होगा क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ दीज नंबर्स। तो आप कैसे बताओगे? तो यहाँ पे है क्या बेसिकली, ये देखो प्रथम n सम संख्या ही तो है भाई। पहली सम संख्या 2 होती, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर डैश सो ऑन। तो ये यहीं से शुरू है, 2, 4, 6, 8, 10 डैश 46 तक की बात की गई है। अब आपको पहले ये पता करना कि यहाँ पे n कितना है। n का मतलब होता है सम संख्याओं की संख्या कितनी, मतलब नंबर्स कितना उनका। तो ये 1 हो गई, 2, 3, 4, 5, ऐसे क्या हम काउंट करेंगे? तो ऐसे नहीं काउंट करते। यहाँ पे n की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो यहाँ पे नंबर दिया गया है उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से 46 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 23, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 23। अब सम आपसे पूछा गया है या योग, हम 2-3 बार बोलेंगे फिर आप समझ जाना, योग और सम एक ही चीज़ होती है। तो n की वैल्यू कितनी है 23, और फॉर्मूला क्या था n+1, यानी कि जो संख्या दी है उसमें 1 जोड़ो, गुणा करो। तो 23 और इसमें 1 जोड़ोगे तो 24 और आपस में गुणा कर दो। अब इनकी गुणा आप लोग कर लेना, मल्टीप्लिकेशन कितने, 24 × 72 का 2, 7 हो गया, 24 × 48 और 7, 8, 7, 15, ठीक है। इतना आ जाएगा 552, देख लेना सही होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। ये बहुत आसान है। अगर ऐसे लिखा हो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और प्लस डैश 47 + 49, ऐसा हो सकता है। देखो ये विषम नंबर ही हैं, A 1 3 5 7 9 और डैश 47 49, ये कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं है। और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं या विषम संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे पहले तो हमें n निकालना है। n कैसे निकालेंगे, तो इसमें n कैसे निकलेगा, ये तो पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, ये पांचवा है और ये डैश, इस तरीके से कैसे पता करेंगे। तो आप पहला नंबर और आखिरी नंबर, जब विषम संख्याओं की बात आए तो n कैसे निकालोगे, पहला नंबर ले लो, लास्ट नंबर ले लो, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। इन दोनों को ऐड करोगे तो 50 आएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 25। यानी कि n की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है यहाँ पे 25। फॉर्मूला क्या होता है योग का, n²। तो यहाँ पे जो सम होता है वो बहुत सिंपल होता है, n²। n की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। कैसे निकालोगे, अगर नहीं पता है तो 25 की 25 से आप मल्टीप्लिकेशन करना और आपका 625 करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 बातें हो गई, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इस पर बेस्ड अभी हम आपको बताएंगे। तो इसके बाद 3 और यहाँ पे चीज़ें आती हैं, ऐसे पूछी जाती हैं क्वेश्चंस में कि प्रथम n सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं को बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर्स, और ये स्टार्ट कहाँ से होती हैं 2, 4, 6, 8 डैश इनफाइनाइट तक। यानी कि ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या या इवन नंबर्स। और ऐसे नंबर्स जो 2 से ना डिवाइड हो उनको बोलेंगे ऑड नंबर्स या विषम संख्या, ठीक है। तो इनके अगर योग की बात की जाए तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है सिंपल सा, n ब्रैकेट में n+1, बस इतना फॉर्मूला होता है। यानी कि जितनी संख्याएं बोली जाएं वो लिखो, उसमें 1 जोड़ के दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। और विषम संख्याओं का योग अगर पूछा जाए, विषम संख्याएं होती क्या है, जैसे कि 1 3 5 7 9 और ऐसे ही डैश सो ऑन। क्या इसका मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड ना हो, तो 1 3 5 7 9 ये कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो इनका अगर आपसे योग पूछा जाए तो फॉर्मूला सबसे सिंपल इसका होता है n²।
कुछ करना ही नहीं, जो संख्या दी उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे अलग है, देखो यहाँ पे n अलग तरीके से निकलेगा, यहाँ पे n अलग तरीके से बताएंगे हम आपको क्या होता है, वो जब आपको एग्जाम्पल से बताएंगे तब समझ आएगा। इसमें क्या 1 से लेके n तक, यानी कि नंबर 1 से लेके आगे कितनी भी संख्याओं तक की बात की जाए, वहाँ की सम या विषम दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है। वही मतलब सम का मतलब इवन नंबर और विषम का मतलब ऑड नंबर्स। संख्या के वर्गों का योग अगर पूछा जाए तो एक ही फॉर्मूला है दोनों के लिए, n+1 n+2 और अपॉन में 6, ठीक है। इतनी बात समझना, यानी कि जो संख्या दी है उसमें 1 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो और 6 से भाग कर दो, बस इतनी सी बात है। एक एक एग्जाम्पल्स इनका देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो मान लो ऐसे लिखा होगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + डैश, और मान लो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया 46। ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पे ये ऐसे लिखा होगा और आगे बना होगा क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ दीज नंबर्स। तो आप कैसे बताओगे? तो यहाँ पे है क्या बेसिकली, ये देखो प्रथम n सम संख्या ही तो है भाई, पहली सम संख्या 2 होती, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर डैश सो ऑन। तो ये यहीं से शुरू है, 2 4 6 8 10 डैश 46 तक की बात की गई है। अब आपको पहले ये पता करना कि यहाँ पे n कितना है। n का मतलब होता है सम संख्याओं की संख्या कितनी, मतलब नंबर्स कितना उनका। तो ये 1 हो गई, 2 3 4 5, ऐसे क्या हम काउंट करेंगे? तो ऐसे नहीं काउंट करते। यहाँ पे n की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो यहाँ पे नंबर दिया गया है उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से 46 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 23, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 23। अब सम आपसे पूछा गया है या योग, हम 2-3 बार बोलेंगे फिर आप समझ जाना, योग और सम एक ही चीज़ होती है। तो n की वैल्यू कितनी है 23, और फॉर्मूला क्या था n+1, यानी कि जो संख्या दी है उसमें 1 जोड़ो गुणा करो, तो 23 और इसमें 1 जोड़ोगे तो 24 और आपस में गुणा कर दो। अब इनकी गुणा आप लोग कर लेना, मल्टीप्लिकेशन कितना है 24 या 72 का 2 7 हो गया, 24 दूनी 48 और 7 8 7 15, ठीक है, इतना आ जाएगा 552, देख लेना सही होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। ये बहुत आसान है, अगर ऐसे लिखा हो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और प्लस डैश 47 + 49, ऐसे हो सकता है। देखो ये विषम नंबर ही हैं, A1 3 5 7 9 और डैश 47 49, ये कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं है, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वही हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं या विषम संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे पहले तो हमें n निकालना है, n कैसे निकालेंगे? तो इसमें n कैसे निकलेगा, ये तो पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा ये पांचवा है, और ये डैश इस तरीके से कैसे पता करेंगे? तो आप पहला नंबर और आखिरी नंबर, जब विषम संख्याओं की बात आए तो n कैसे निकालोगे? पहला नंबर ले लो, लास्ट नंबर ले लो, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। इन दोनों को ऐड करोगे तो 50 आएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 25, यानी कि n की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है यहाँ पे 25। फॉर्मूला क्या होता है योग का, n स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सम होता है वो बहुत सिंपल होता है, n स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। कैसे निकालोगे? अगर नहीं पता है तो 25 की 25 से आप मल्टीप्लिकेशन करना और आपका 625 करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 बातें हो गई, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इस पर बेस्ड अभी हम आपको बताएंगे। अब देखते हैं ये जो 2 एग्जाम्पल्स हैं ये इस वाले फॉर्मूले पर बेस्ड है। यहाँ पे हमने आपको बताया था n अलग तरीके से निकलेगा। जैसे अभी हमने विषम संख्याओं में क्या सीखा था, जहाँ तक संख्या दी हो तो फर्स्ट और लास्ट नंबर को जोड़ के 2 से भाग करो। इसमें क्या होता था, जो भी नंबर लास्ट दिया उसको 2 से डिवाइड करो तो n की वैल्यू निकलती है। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू निकालने का अलग ही तरीका है, यानी कि अगर आपसे n की वैल्यू पूछी जाए यहाँ पे तो आप सीधे लास्ट नंबर ही बताओ, वही n होगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी कि इसमें जो n निकाला जाता है वो निकालने का तरीका थोड़ा चेंज है। तो अगर इसका आप सोल्यूशन समझो, पहले तो ये समझो इसका मतलब क्या है। तो भाई 2 4 6 8 डैश 16 और 18 ये सभी इवन नंबर्स ही तो लिखे हैं, और वो भी कॉन्जिक्यूटिव भी हैं। पहले नंबर से स्टार्ट है 2 4 6 8 डैश। तो अगर आप देखो तो लास्ट कौन सा हमारा ऑड इवन नंबर है, लास्ट इवन नंबर है 18, यानी कि लास्ट सम संख्या क्या है 18। तो n की वैल्यू डायरेक्ट ही यहाँ पर क्या हो जाएगी 18, हमें 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, देख लेना। तो यहाँ पे n की वैल्यू डायरेक्ट कितनी होगी 18। अब ये फॉर्मूला क्या है, ऐसे समझो जो संख्या दी है वो 18 हो गई, 18 में 1 जोड़ोगे 19 हो जाएगा, 18 में 2 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, 6 से भाग करना है। तो इसका जो योग होगा वो फॉर्मूला क्या है 18 में 1 जोड़ोगे तो 19 में 1 जोड़ोगे तो 20, और इसको कितने से भाग करोगे 6 से भाग करना रहता है। आप अगर n की वैल्यू 18 इस फॉर्मूले में रखोगे तब भी यही बात आएगी, ठीक है। तो 6 से अगर आप 18 को डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा 3, 6 3 जा 18, 19 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 57, और उसकी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 20 से,
तो कैसे करोगे, 57 की 2 से मल्टीप्लिकेशन कर लो और बाद में एक जीरो लगा दो। तो 57 2 जा 114 और एक जीरो, बस ये आंसर आ गया। ये 57 की 2 से गुणा करोगे तो 114 आएगा, जीरो लगा देना तो 1140 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 1140 हम थोड़ा इधर लिख दें ताकि आप इस वाले क्वेश्चन में डाउट में ना रहे। 1140 ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इन सभी का सम यही आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट ऑड नंबर्स दिए गए हैं, वो भी कॉन्जिक्यूटिव ही हैं कि 1 3 5 7 डैश 19 और यहाँ पे 21 तक के दिए गए हैं। तो n की वैल्यू यहाँ भी डायरेक्ट हम कितनी लेंगे, 21, क्योंकि यहाँ पे n अलग तरीके से निकलता है। मैंने पहले आपको बता दिया था कि इस वाले एक फॉर्मूले के लिए n हमारा अलग तरीके से निकलता है। अब इनका योग कैसे निकलेगा, एक तो हम बार बार कन्फ्यूज हो रहे हैं योग और सम में, कहीं कहीं पे सम लिख देते हैं, कहीं पे योग। आप ध्यान रखना दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या रहता है, वही फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। सीधे आप क्या लिखोगे, 21, एक ऐड करोगे इसमें तो 22, और फिर एक और ऐड हो जाएगा तो 23। आप ये कहोगे सर यहाँ पे तो 2 ऐड है, लेकिन 2 तो n में ऐड है ना, तो अगर 2 21 में जोड़ोगे तो 23 ही तो होगा। और इसको किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। अब अगर आप 3 से 6 को डिवाइड करो तो 3 2 जा 6, और 3 से 21 को डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। ठीक है, इतनी दिक्कत नहीं है। फिर 2 से 22 को डिवाइड करोगे तो 11 आएगा। 11 7 जा 77, और इसकी मल्टीप्लाई होगी 23 से। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 23 में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 77 में। तो 7 3 जा 21, ये 2 हो गया, 7 2 जा 14 और 2 16, और यही बाद में लिख दो 1771, इतना आपका आंसर आ जाएगा 1771। ये आपका, ये जितने भी स्क्वायर्स दिए थे ऑड नंबर्स का, उनका सम हो गया। ठीक है, आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अभी हमने पिछले जो भी सम दिया था सीरीज का, वो हमने पता कर लिया कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट या इकाई अंक कैसे पता करते हैं। इसमें 2 तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एक में तो सीधे मल्टीप्लिकेशन ही होती है। पहले इकाई अंक क्या होता है, जैसे हम आपको एक नंबर दे दें 156, ये हमने दे दिया, तो इसमें ये वाला जो नंबर होता है इसको बोलते हैं यूनिट, है ना, या इसे वंस बोलते हैं, ये टेंस होते हैं, ये हंड्रेड्स होते हैं। तो ये यूनिट डिजिट हो गया, और हमें इसका ही बताना है कि कभी भी बहुत लंबी से आपको सीरीज दे दी जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, और आपसे पूछा जाएगा कि इकाई अंक क्या है। तो कैसे निकालेंगे, देखो जैसे मान लो मल्टीप्लिकेशन में कोई भी आपको नंबर दे दें 5 6 7 2 9 8 4 2 3, ऐसा दे सकते हैं नंबर। बोलेंगे इसका इकाई अंक क्या होगा या यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप ये थोड़ी ना करोगे कि पहले इन सब की मल्टीप्लिकेशन करो फिर चेक करो लास्ट में क्या आएगा। तो यूनिट डिजिट की अगर बात की है, इकाई अंक की बात की है, तो इकाई अंक तो पहला वाला ही होता है। तो ये इकाई अंक हुआ, इसमें ये इकाई अंक हुआ, और इसमें ये इकाई अंक हुआ। अब बेसिकली सीधे करना क्या है हमें, इसमें इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो। वो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नंबर मिले उसमें जो यूनिट डिजिट है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7 की अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 हो जाएगा, और 56 में यूनिट डिजिट क्या है 6, और 6 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 से। तो 6 × 3 करोगे तो 18 आएगा, और 18 में यूनिट डिजिट क्या है 8, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से समझो 7 8 जा 56, 56 का यूनिट डिजिट क्या हुआ 6, और 6 की 3 से मल्टीप्लिकेशन हुई तो 18, और 18 का यूनिट डिजिट 8। बस लग गया सवाल। इतना बच्चों वाला बिल्कुल सवाल ये होता है। दूसरा क्वेश्चन एक और इसी तरीके से, जैसे 9 2 8 3 5 4 7 6 5 रहने तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, कहीं पे अगर आपको 5 दिख जाए, ठीक है, फिर देखो, फिर या तो आंसर आपका 0 आएगा यूनिट डिजिट या 5 आएगा, इतना आप कंफर्म हो जाओ। अगर आपको लास्ट में 5 दिख जाए फिर या तो आपका आंसर 0 आएगा यूनिट डिजिट या 5 आएगा। कैसे, 8 की मल्टीप्लिकेशन आप 4 से करोगे तो 8 4 जा 32, ठीक है, और 32 में यूनिट डिजिट क्या है 2, और 2 की मल्टीप्लाई आप 5 से करोगे तो 2 5 जा 10, और 10 में यूनिट डिजिट है 0, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। समझ आई बात, या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा 5 आएगा। 5 कैसे आएगा, मान लो यहीं पे हम 4 की जगह पे कर देते 3 और यहाँ पे कर दें 9 कर दें, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये वाला तो पहले वाला आपको पता ही चल गया। 9 की मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे तो 27, और फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन किससे होगी 5 से। तो यहाँ पे 7 की मल्टीप्लिकेशन 5 से करोगे तो 35, और 35 का आंसर कितना हो गया 5। तो या तो आपका आंसर 5 आएगा या फिर क्या आएगा 0। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आएगा कि बहुत आसान होता है, इससे क्वेश्चंस कभी कभार ही बनते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट हम मल्टीप्लिकेशन का कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पावर्स वाला, यानी कि आपको कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे, उनकी पावर्स दे दी जाएंगी, फिर आप कैसे पता करोगे। तो उसमें कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उनको अगर आप समझ लोगे तो आप बहुत आसानी से आंसर दे पाओगे। जैसे
जो पावर्स वाले होते हैं उसमें कैसे हम लोग करेंगे। मान लो आपको कोई संख्या दे दी जाए, कुछ भी लिख दिया जाए ऐसे, और इसकी पावर लिख दी जाए 116, या मान लो, ये भी बाद में बताएंगे 116 क्यों हटाया वो भी मैं भी बताएंगे। मान लो यहाँ पे लिख दिया गया 114, ठीक है, इतनी बात दे दी गई। अब आपसे बोला जाएगा इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो आप कैसे बताओगे। अब आप इतने बड़े नंबर की इतनी बार मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ना करोगे कि 256 की 256 की 114 टाइम आप थोड़ी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ना कर पाओगे, फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना होता है, हमें यहाँ पे पहले तो यूनिट डिजिट देखना कि यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना है 6, और इधर से लास्ट की 2 डिजिट्स लेनी है हमेशा, ये बात ध्यान रखना। आप बोलोगे सर अगर 2 डिजिट ना दी हो, यहाँ पे मान लो एक ही नंबर दिया हो तो फिर वही ले लेंगे, लेकिन मैक्सिमम हम कितने ले सकते हैं 2, वो भी लास्ट के। अब देखिए इसके लिए कुछ यहाँ पे बातें लिख लो। अगर 1 की पावर कुछ भी है तो हमेशा यूनिट डिजिट आपका 1 ही होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 5 की पावर कुछ भी है, नहीं 5 नहीं, 1 के बाद आ जाएगा आपका 6 की पावर अगर कुछ भी है तो हमेशा 6 ही आएगा। उसके बाद अगर 0 की पावर कुछ भी है तो आपका हमेशा 0 ही आएगा। और कौन सा होता है 1 6 5 3 और हाँ यही होते हैं। अगर ये आपके नंबर्स हैं और उनकी पावर कुछ भी हो तो आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। अब आ जाएगा 4, अगर 4 की पावर आपकी सम है, सम का मतलब इवन, तो आंसर हमेशा 6 आएगा। अगर 4 की पावर आपकी विषम है यानी कि ऑड, तो आंसर आपका 4 आएगा। फिर इसके बाद 9 आ जाता है। अगर 9 की पावर आपकी है सम तो आपका आएगा 1, और 9 की पावर अगर है विषम तो 9 आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर यूनिट डिजिट 9 है और उसकी पावर में लास्ट का अंक आपने देखा कि अगर वो सम है तो आंसर हमेशा 1। यूनिट डिजिट अगर 9 है और लास्ट का जो अंक है वो अगर विषम है तो आंसर 9 आएगा। ऐसे 4 की पावर अगर सम है तो 6, और 4 की पावर विषम है तो 4, 0 की पावर कुछ भी हो 0, 5 की पावर कुछ भी हो 6 की पावर कुछ भी हो 6, और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 आएगा। बाकी जो आपके बचे 2 3 और 6 हो गया, 2 3 5 7 8, इनके बारे में हम अलग से आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक कितनी बात हो गई। अब जरा देखो यहाँ पे कितना लिखा है लास्ट में 6, और यहाँ भी देखो क्या है 6। अगर 6 की पावर कुछ भी हो तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा 6। ऐसा क्यों होता है, जैसे अगर आप 6 की मल्टीप्लिकेशन कितनी भी बार 6 से कर लो, 6 6 जा 36 तो 6 बना, 6 6 जा 36 फिर 6 बना, 6 6 जा 36, तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा 6। तो 6 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट हमेशा 6। तो यहाँ पे 6, इसकी पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट हमारा हमेशा कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। इतनी बात हो गई। इसके बाद मान लो ये ना दिए हो, 1 ना दिया हो, 6 ना दिया हो, 0, ये ऐसे वाली संख्या ना दी हो, कुछ और दिया हो, ऐसे दिया हो 2 5 7 और इसकी पावर 1 3 9, ऐसे हो सकता है। अब यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट कितना है 7 है। तो ये तो यहाँ पर तो हमने ऐसी कोई बात लिखी भी नहीं है। अब आपको क्या करना होगा, जो हमने अभी बताया था लास्ट के 2 डिजिट्स, तो यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट्स में आपका कितना बनेगा 39, और उसको आपको हमेशा किससे डिवाइड करना 4 से। तो यहाँ पे लिख लो जो इसके रूल्स होते हैं, लास्ट के 2 अंक को हमेशा 4 से भाग करें, यानी कि डिवाइड, ठीक है। बचे हुए शेषफल यानी कि रिमाइंडर, बचे हुए शेषफल या रिमाइंडर को पावर बना दें, ठीक है। यानी कि जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं इनको हमने 4 से डिवाइड किया, और जो शेषफल या रिमाइंडर बचेगा उसे ही पावर हम लोग मान लेंगे। जैसे यहाँ पे है 39, और अगर आप 39 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 9 जा 36 हो जाएगा, और आपका रिमाइंडर यहाँ बचेगा 3। रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 3, तो यानी कि 7 की पावर कितनी हो जाएगी 3। हमें बाकी से मतलब नहीं, हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। यूनिट डिजिट है यहाँ पे 7, और रिमाइंडर कितना आया 39 को 4 से डिवाइड करने पर आया 3, तो इसको ही हम लोग क्या बना देंगे, पावर बना देंगे। तो ये वाली बात आपने समझ ली। देखो ये यहाँ पे यूनिट डिजिट थी हमारी 7, और हमने इसको डिवाइड किया तो 7 की पावर 3 आ गया, क्योंकि रिमाइंडर 3 बचा था। अब 7 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 7 × 7 × 7, तो 7 7 जा 49, 49 का यूनिट डिजिट 9, और 9 7 जा 63, और 63 का यूनिट डिजिट 3, तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। ये बात को समझ आई। देखिए ये यहाँ पे 7 है,
ऐसे मान लो यहाँ पे दिया हो 4, दिया हो यहाँ पे 8 या कोई भी नंबर दिया हो, ये वाले जो हमने रूल लिखा है कि लास्ट के 2 अंक को हमेशा 4 से भाग करते हैं, बच्चे हुए शेषफल को रिमाइंडर बनाते हैं, तो ये वाली बात आप हर एक संख्या पे लगा सकते हो, इन पे भी लगा सकते हो। लेकिन ये स्पेशल इनका दिया गया कि अगर ये दिखे तो सीधे आप 1 लगा दो, 6 दिखे तो 6 लगा दो, 0 दिखे तो 0। अगर आपको ये बात ना याद रहे, बाई चांस आप भूल जाओ, ये कुछ भी ना आपको याद रहे, तो ये वाला रूल हर जगह पे एप्लीकेबल है, ठीक है। स्पेशल जो यहाँ पे दिए गए इनको अगर आप याद रखोगे तो सो फार सो गुड, अदरवाइज ये रूल हर किसी डिजिट पे लगेगा, कोई भी हो। समझ गया आप हमारी बात? तो ये बात ध्यान रखना कि ये मतलब ये वाला जो रूल है एप्लीकेबल है फॉर ऑल नंबर्स, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये रूल आप हर नंबर पे लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये स्पेशल जो हमने लिख दिया अगर ये याद रहे तो सो फार सो गुड, अदरवाइज आप ये वाला रूल हर जगह पे लगा सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। तो आपने जो अभी हमने यहाँ पे आपको रूल बताया था वो नोट डाउन कर लिया होगा। अब आप देखो ये वाले नंबर्स अगर आपको याद रहें तो ठीक है, अदरवाइज आप रूल हर जगह पे लगाओगे आंसर यही आएगा। जैसे हम आपको करके भी दिखाते हैं, मान लो किसी के लास्ट में 1 है, 1251 और इसकी पावर दे दी गई 728, ठीक है। अब आपसे क्या किया जाएगा, मान लो 728 ही, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना लिखा है 1, यूनिट डिजिट हो गया हमारा 1, और हमने बताया था 1 की पावर कुछ भी हो आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। और मान लो आपको ये बात याद नहीं रही तो आप क्या करोगे, लास्ट की यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं आपकी 28, तो आप 28 को हमेशा किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। अभी हमने पीछे रूल लिखवाया था, 4 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर पूरा 4 7 जा 28 आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे आपने रूल लिखा था वहाँ पे एक बात और लिख लेना कि यदि शेष, ये बात उसके नीचे बेटा लिख लेना, यदि शेषफल 0 हो तो पावर जो उसकी है या जो घात है वह 4 मानी जाती है, 4 मानी जाती है। ये भी बात हर जगह पे एप्लीकेबल है। या क्या मतलब है कि अगर शेषफल 0 मिले तो जो पावर होगी वो 4 मानी जाएगी, 0 नहीं मानी जाएगी। जैसे यहाँ पे 4 से आपने 28 को डिवाइड किया तो 7 आया, मतलब पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं होगा। तो इसकी पावर कितनी मानेंगे, 4 मानेंगे। कितनी पावर हमेशा मानी जाएगी, 4। तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। अब 1 की मल्टीप्लाई 4 टाइम करोगे 1 से, तो 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1, 1 ही तो आंसर आएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। और आपने इस रूल से भी लगाया, जो भी पीछे लिखवाया था उससे भी लग गया। ऐसे जैसे मान लो हम लोग 6 पे अप्लाई करें, 6 पे तो हमने क्वेश्चन करवाया था, तो क्यों टाइम वेस्ट करना, ऐसे 0 पे भी यही होगा, ध्यान रखना। अब जैसे मान लो 4 की पावर अगर सम है तो आंसर 6 आएगा, कैसे आएगा ये भी चेक कर लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन आपको हम दे दें इस तरीके से, 294 पावर 123, ऐसा हो सकता। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। अब आपने अगर संख्या देखी तो इसका अंतिम अंक कितना, 3, और 3 कैसी संख्या होती है, विषम। तो अगर 4 की पावर विषम है तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 ही आंसर आना चाहिए, 4 की पावर है विषम तो आंसर कितना आना चाहिए, 4। तो आपने ये जो 2 अंक हैं 23, इसको 4 से भाग किया तो 4 पंचे 20 तो कट जाएगा, शेष कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। तो 4 की घात आप कितनी बना लोगे, 3। तो 4 की घात 3 का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, इनकी गुणा करोगे, 4 चौको 16, 16 में इकाई अंक मिलेगा 6, और 6 चौक 24, तो 24 का इकाई अंक 4 आया। तो देखो जब विषम घात होती है तो आंसर कितना आता है, 4। तो अगर आपको याद रहेगा तो ठीक, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वो वाला रूल तो हर जगह पे लगेगा। एक और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब की बार 7 हो गया तो 8 बचा है अभी। मान लो 298 और इसकी पावर कुछ भी दे दें, 515 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट है आपका 8 और लास्ट में कितने अंक हैं यहाँ पे, 2, 15 है। तो 15 को अगर आप 4 से भाग करोगे तो 4 तिया 12 कट जाएगा, शेष कितना बचेगा, 3। आप डिवाइड करके देखना, शेषफल आपका बचेगा 3। तो यहाँ पे 8 की घात कितनी हो जाएगी, 3। तो 8 की घात आप कितनी करोगे, 3। अब 8 की घात 3 का मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 की 8 से गुणा करोगे तो 64, और गुणे 8, फिर 4 की गुणा 8 से करोगे तो 32, और 32 में कितना हमें आंसर मिलेगा, 2, यानी कि 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आई थिंक आप ये पूरी बात समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बहुत अच्छे कमेंट्स करें।